सो प्लीज वीडियो को आकर देखने से पहले क्या तुमको पता है जो हम इंटरनेट यूज करते हैं अपने मोबाइल्स में, कंप्यूटर में, पीसीबी में, कि इसकी कितनी लेयर है? क्या तुम ये जानते हो? अबे तुम इसे पूछा हो, जानते हो? नहीं जानते? चलो कोई बात, मैं कब कमाऊंगा, मैं छोटा भाई यार। चलो कोई बात, मैं बता देता हूँ। देखो, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं इसकी पता 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर्स को बोलते हैं सरफेस लेयर, एंड सेकंड वाली को बोलते हैं डीप लेयर, एंड थर्ड वाली को बोलते हैं डार्क वेब। एंड डार्क वेब इज द मोस्ट डेंजरस लेयर ऑफ द इंटरनेट। भाई ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो लोग हैं आजकल इंटरनेट पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, हर कोई ये कह रहा है भाई डार्क वेब की शुरू, डार्क वेब वाली, डार्क वेब के बाद डार्क वेब क्या हो, हर कोई ये कह रहा है भाई डार्क वेब इज द मोस्ट डेंजरस लेयर ऑफ इंटरनेट। एंड भाई ये भी कहा जा रहा है डार्क वेब के इलीगल काम होते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब साइबर क्राइम, वेपन सप्लाई, ड्रग सप्लाई एक्सेट्रा भाई। एंड जो भाई हमको भाई सच्ची इन्फॉर्मेशन देने वाला डार्क वेब कह रहा है, उस चैनल का नाम है अभी एंड न्यू एंड क्लैपिंग फॉर भाई, बिकॉज ये भाई एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है हमारे लिए, ताकि हमको नॉलेज हो एंड हमको पता चले आजकल हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जल्दी से और जानते हैं सीक्रेट ऑफ द डार्क वेब। इंटरनेट ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है, राइट? Of course. अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप एक क्लिक में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। Zomato, मूवी Swiggy देखनी है वगैरह। तो एक क्लिक में मूवी देख सकते हैं। और अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो एक क्लिक में ट्विटर में जाकर बॉयकॉट बॉलीवुड भी लिख सकते हैं। हाँ What if I tell you कि हम इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं, What? बाकी का 5%? 95% हमसे छुपाया जा रहा है। यहाँ पर लोग आप जितनी इजीली खाना ऑर्डर करते हैं उतनी ही इजीली ड्रग्स ऑर्डर करते हैं। जैसे आप मूवीज देख सकते हैं वैसे ही लोग किसी और को टॉर्चर होते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक किसी इट इज ट्रू, मतलब इट इज ट्रू। ओह शिट, के बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए हैकर्स भी हायर कर सकते हैं। बात हो रही है डार्क वेब की। ये सारी बात किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगती जरूर है, लेकिन ये आज के डिजिटल दुनिया की सच्चाई है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक वार्निंग है। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है, तो प्लीज इसे ट्राई करने के लिए मत जाइए। आई नो कि आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन प्लीज ये बात समझिए कि डार्क वेब को एक्सेस करना आपके लिए और मेरे लिए सेफ नहीं है। तो भाई जो भाई ने वार्निंग दी भाई उसको भाई प्लीज ख्याल रखना भाई, ठीक है? एंड भाई केयरफुल, प्लीज डोंट ट्राई दिस। लेकिन ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। और अगर आप अवेयर होंगे कि ये स्कैम्स कैसे होते हैं तो आप आपके डेटा के साथ, आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ केयरफुल रह सकते हैं। आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ नया सीखने मिलता है, तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, इंटरनेट के 3 लेवल्स। और इंटरनेट के 3 लेवल 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इमेजिन कीजिए कि इंटरनेट एक ओशन की तरह है जहां बोट्स तैरती हैं, वो सरफेस, डाइवर्स जाते हैं वो डीप वेब है। और उसके भी नीचे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, डार्क वेब। हम आज जिस इंटरनेट को यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। सरफेस वेबसाइट से पहले हम www टाइप करते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये सरफेस वेब है जहां आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब है जिसकी आपको जरूरत है। सरफेस वेब पर जो भी है वो सब गूगल पर इंडेक्स्ड होता है, यानी सर्च करने पर आपके लिए एक्सेस करना बहुत आसान होता है। सरफेस वेब इज इंफॉर्मेशन इंडेक्स्ड फॉर द पब्लिक टू फाइंड। यहाँ अगर आपको किसी की बेसिकली सरफेस वेब का मतलब होता है जो पब्लिक फाइंड करी है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है? सरफेस वेब का मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक सिंपल गूगल सर्च से वो आपको मिल सकती है, लेकिन आपको उनका बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, उनका पैन नंबर नहीं मिलेगा, ये नहीं होता, ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कौन से मीम्स शेयर करते हैं ये आपको नहीं मिलेगा। सर्च इंजन आपके लिए एक लाइब्रेरियन का काम करता है। जब आप लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरियन से एक बुक मांगते हो, लाइब्रेरियन पूरे लाइब्रेरी में ढूंढकर वो पर्टिकुलर बुक आपको देता है। सर्च इंजन बेसिकली यही करता है। लेकिन अगर एक बच्चा लाइब्रेरियन से जाके कोई अडल्ट बुक मांगे तो लाइब्रेरियन उसे वो बुक नहीं देगा, राइट? सर्च इंजन वैसे ही हमारे लिए इन्फॉर्मेशन फिल्टर करते हैं। बेसिकली बंदा कितना भी फेमस हो, कोई भी वेबसाइट उनका पर्सनल डेटा आपके लिए अवेलेबल नहीं करती, वो सिर्फ आपके लिए रिजर्व्ड होती है। इंटरनेट का ये हिस्सा एक पासवर्ड के पीछे छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें पता करना है कि उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो उन्हें उनके नेट बैंकिंग में साइन इन करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। डीप वेब वो सारा कंटेंट है जो सर्च इंजन आपसे छुपाते हैं, जो पब्लिकली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता। A simple way to understand this is your email,
या फिर आपके डीएम्स। आपके दोस्त ने आपको कौन सा मीम भेजा है ये आप जानते हैं, इंस्टाग्राम जानता है और आपका दोस्त जानता है। बाकी किसी ने भी कितना भी सर्च कर लिया फिर भी इंस्टाग्राम ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं बताता। इंस्टाग्राम देखो, डीप वेब का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो तुमको पता, मतलब सेंडर को मालूम है, जो भेज रहा है उसको मालूम है, और रिसीवर जो रिसीव करने वाला उसको मालूम है। बस उन दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को बोलते हैं डीप वेब। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन से टू यू। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन छुपाता है। डीप वेब अच्छा, इंफॉर्मेशन नॉट इंडेक्स्ड फॉर द पब्लिक। पूरे इंटरनेट का 94% हिस्सा यही डीप वेब है। उस एग्जांपल पर वापस जाते हैं। एक लाइब्रेरियन के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है कि किस इंसान ने कौन सा बुक कब बोरो किया है और कब रिटर्न किया है, लेकिन ये डेटा वो आपके साथ शेयर नहीं करता क्योंकि डेटा प्राइवेट है एंड बेसिकली आपको इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है। That is deep web. जब भी आप प्राइवेटली इंटरनेट यूज करते हो तब आप डीप वेब एक्सेस करते हो, लेकिन इंटरनेट का अगला हिस्सा आपसे भी छुपा होता है और वो है डार्क वेब। अगर हमें डार्क वेब को एक्सेस करना है तो एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को क्रॉस डार्क वेब में घुसना पड़ता है। डार्क वेब की कोई भी लिंक आपके मोबाइल पर डायरेक्टली नहीं खुलेगी, आपको एक स्पेशल ब्राउजर लगेगा। डार्क वेब इंटरनेट का एक काफी छोटा सा हिस्सा है, शायद सिर्फ 1%, लेकिन इस 1% में ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, डार्क वेब पैदा कैसे हुआ? पैदा कैसे हुआ? पहले ये समझ लेते हैं कि डार्क वेब एक नर्क नहीं है जहाँ शैतान रहता है। इंस्टेड वो बैटमैन का गॉथम शहर है जहाँ बाकी दुनिया से अलग रूल्स है, जहाँ सेंसरशिप है ही नहीं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ आपको गुड और बैड, एथिकल और अनएथिकल, लीगल और इलीगल हर चीज मिलेगी। डार्क वेब की जरूरत क्या है? वेल, सर्वेलेंस की वजह से। डार्क वेब का यूज केस यही है कि वो आपकी आइडेंटिटी और आपका लोकेशन छुपाने का काम करता है, जिससे किसी को भी आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप, मतलब जो तुम, तो डार्क वेब का मतलब बेसिकली ये होता है जो तुम इलीगल काम कर रहे हो, अगर डार्क वेब के अंदर करोगे ना, डार्क वेब के अंदर तो तुमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है भाई बताओ वो सब डिलीट कर दी जाती है, एंड तुम इजीली भाई अपना इलीगल काम भी कर सकते हो। ये होता है बेसिकली मतलब। और हम इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही सरकारें भी अलग अलग चीजों के लिए इंटरनेट को यूज करती है। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए सरफेस वेब का इस्तेमाल किया तो कोई भी उसे इंटरसेप्ट कर सकता है और खुफिया जानकारी पा सकता है। इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 1990s में जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी तब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी अनियन राउटिंग के साथ। क्या है अनियन राउटिंग? बेसिकली जैसे एक अनियन के लेयर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को भी अलग अलग लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है। डेटा को एक पैकेज की तरह देखिए। अगर आपने एक पोस्ट कार्ड पे ही अपना मैसेज लिख दिया तो पोस्टमैन पढ़ सकता है, तो आप क्या करते हैं, उसे एक एनवेलप में डालते हैं। लेकिन एनवेलप को भी एक लाइट के अगेंस्ट पकड़े तो फिर अंदर क्या है ये पढ़ा जा सकता है। तो प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए आप डबल एनवेलप यूज करते हैं। यूजुअली जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर की वैल्यू काफी बड़ी होती है तो हमें एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी सबमिट करने पर ही हमें पैकेज मिलता है। यानी हम क्या करते हैं कि एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑनलाइन राउटिंग कुछ ऐसे ही काम करता है। इस मेथड के थ्रू जब डेटा पास होता है तो सिर्फ सेंडर और रिसीवर दोनों को ही पता चल सकता है कि अंदर क्या था। यही डार्क वेब का बेस है। अगर आपने पहले डार्क वेब के बारे में सर्च किया होगा तो आपको ये पता होगा कि डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत है जिसे टॉर कहते हैं। टॉर इसी अनियन राउटिंग के टेक्निक पर नेम्ड है, TOR, द अनियन राउटर। जैसे हो भाई कितना खतरनाक है, ओ भाई कितना खतरनाक नाम है भाई, टॉर द अनियन राउटिंग। ओह शिट, बिकॉज़ भाई इन्होंने इसलिए रखा है जो जैसे प्याज की भाई जैसे लेयर होती है भाई, ऐसी भाई डार्क वेब की भाई बहुत सारी लेयर है। उसके अंदर तुम्हें जाना पड़ा, फिर उसकी प्राइवेसी अनलॉक करना पड़ा, फिर उसके अंदर जाना पड़ा, दोबारा से प्राइवेसी अनलॉक करना पड़ा, जब जाके तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसलिए भाई इसका नाम रखा भाई ऑनियन बेस्ड, मतलब जैसे प्याज की लेयर होती है सेम इसी की है। हमारे यूजुअल लिंक्स .com या .org से एंड होते हैं, वैसे ही डार्क वेब के लिंक्स .onion से एंड होते हैं। आप आपके नॉर्मल ब्राउजर से खोल ही नहीं सकते, इसके लिए आपको लगेगा टॉर। डार्क वेब पर अक्सर क्रिमिनल्स इलीगल चीजें करते हैं और वह इलीगल चीजों का पेमेंट क्रेडिट कार्ड में तो नहीं ले सकते क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सारा डेटा ट्रैक होता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज यूज होती हैं। क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड मोनेरो वाज द डार्क वेब फेवरेट। सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट थी जो सिर्फ 2011 से लेकर 2013 तक ऑपरेशनल रही। FBI ने इसे 2013 में बंद करवा दिया।
लेकिन अच्छा। सिर्फ इन 2 सालों में उन्होंने 9.5 मिलियन बिटकॉइन का रेवेन्यू किया। 9.5 बिलियन बिटकॉइन, मिलियन डॉलर्स नहीं, 9.5 बिटकॉइन। मिलियन बिटकॉइन। ऑफ कोर्स भाई कितना बड़ा अमाउंट भाई, 9.5 मिलियन बिटकॉइन। भाई डॉलर नहीं पड़ी थी बिटकॉइन। भाई बिटकॉइन की कीमत भाई तुमको पता होगी कितनी है? ओ शिट भाई, 95 लाख बिटकॉइन। ये बात 2013 की है, तब का बिटकॉइन आज का बिटकॉइन नहीं था, बट स्टिल सिर्फ 2 सालों में दिस अमाउंट इज 95 बिलियन। सिल्क रोड बंद हो गई, लेकिन उसके जैसे और कई वेबसाइट्स बनने लगी। अच्छा। सिल्क रोड 2.0 आया और फिर सिल्क रोड 3.0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप किसी डेटा ब्रीच के बारे में सुनते हैं तो आपका डेटा कहीं ना कहीं तो बिकता है। ये हाँ। कहाँ पर बिकता है? लोग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चुराते हैं और बेचते हैं। कहाँ पर? डार्क वेब पर। लीगली ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, किडनैपिंग होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है। इन टोटल 2000 से लेकर 10,000 अलग अलग टाइप के वेबसाइट्स डार्क वेब पर एग्जिस्ट करते हैं, जो अलग अलग लेवल की शेडी चीजें करते हैं। लेकिन डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं है। कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं जिन देशों में फ्री स्पीच नहीं है, जहां हमेशा लोगों के फोन टैप होते रहते हैं। वहां के सोर्सेस को अगर कोई इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचानी है तो वो कैसे करेंगे? डार्क वेब के जरिए। अच्छा, डार्क वेब से दूर रहिए। डार्क वेब से दूर का रहिए। पॉइंट क्या है? मुझे सरफेस वेब पर यानी रेगुलर इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मिले ऑन हाउ यू कैन एक्सेस द डार्क वेब इजीली, लेकिन इससे दूर क्यों रहना है ये बताने वाला कोई वीडियो नहीं मिला। हाँ, मेरी बात भी बताइए, किसी ने कहा ऐसी बात है। एड्रेस आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो आपके आईपी एड्रेस की मदद से आपको ढूंढा जा सकता है। आपका आईपी एड्रेस आपका फुटप्रिंट छोड़ता है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसी भाई आई डोंट नो यार, आईपी एड्रेस भाई इतना खतरनाक हो सकता है यार। ओ शिट यार, आईपी एड्रेस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग भाई। आपको ट्रैक कर सकती हैं। ओ भाई, लेकिन टॉर ब्राउजर आपके निशान मिटा देता है ताकि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। सपोज आप दिल्ली से कंप्यूटर पर बैठे हो और आप न्यूयॉर्क की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली दिल्ली से न्यूयॉर्क को कनेक्ट करने के बजाय टॉर एक लंबे रूट से वहां कनेक्ट करता है। टॉर रिलेज का इस्तेमाल डिफरेंट कंट्रीज से भाई, डिफरेंट कंट्रीज सिग्नल को दिल्ली से जापान भेजता है, फिर अफ्रीका, फिर रशिया और एंड में रशिया से न्यूयॉर्क। अच्छा। 7,000 से ज्यादा भाई टॉर्स भाई ये फायदा होता है इसमें, इतने पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट भेजो ना, बोलता है डायरेक्ट ये पता इनडायरेक्ट जाएगी। मतलब एक कंट्रीज गई, फिर दूसरी कंट्रीज गई, फिर तीसरी कंट्रीज गई, फिर देन फाइनली आएगा जो मेन कंट्री जो है जहाँ पे जानी वो वहाँ पे जाएगी। फिर टॉर्स भाई ये फायदा होता है। अच्छा है तो पॉइंट्स मौजूद है, लेकिन डार्क वेब की ये एनोनिमिटी स्कैमर्स को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर देती है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने Amazon पर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और पेमेंट कर दिया और आपको ऑर्डर मिली ही नहीं, तो आप Amazon की कस्टमर सर्विस से बात करते हैं और अगर चीजें हैंडल नहीं हुई तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इलीगल चीज के लिए डार्क वेब पर जाकर एक ऑर्डर प्लेस कर दी और वो वेबसाइट स्कैमर्स ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा? आज 99% ऑफ द डार्क वेब यही है। वो स्कैमर से भरा हुआ है जो लोगों को कम पैसों में ड्रग्स का लालच दिखाते हैं, फिर उनके पैसे ले लेते हैं और डिलीवरी नहीं करते। उनको पता है कि ना कि वो ट्रैक हो सकता है और ना कि कंप्लेंट करेगा। लोग अक्सर डार्क वेब पर प्राइवेसी के लिए जाते हैं, लेकिन डार्क वेब की वजह से ही आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। As you understood, डार्क वेब के लिंक्स आपके नॉर्मल ब्राउजर पर ओपन नहीं होते, लेकिन अगर आपके फोन पर या लैपटॉप पर एक डार्क वेब का ब्राउजर है और आपने गलती से कोई लिंक क्लिक की तो आप एक बड़े स्कैम के शिकार हो सकते हैं। You see, डार्क वेब पर जाना इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर गलत वेबसाइट्स पर जाकर गलत ऑर्डर्स प्लेस करना ये इलीगल है भाई। डार्क वेब पर ऐसी चीजें होती है जो आप पर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। साइकोलॉजिकल भाई, जहाँ लोग दूसरों को टॉर्चर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। इन सारी चीजों से दूर रहना ही बेहतर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब भाई के लिए यार, अभी एंड न्यू के लिए भाई, बिकॉज इन्होंने भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई एंड भाई जो इन्फॉर्मेशन भाई प्रोवाइड किया आई थिंक ये बताया ट्रू है भाई, ट्रू ठीक है। और भाई जैसे इन्होंने बताया भाई डार्क वेब के अंदर बताया भाई 2 तरह का काम हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। भाई नेगेटिव के ऊपर भाई ये है जो इंसान केसनेस है वो नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव काम वो कर रहा है जो इंसान पॉजिटिव का है। जो अच्छा इंसान वो अच्छा काम करेगा, जो गंदा इंसान साला गंदे काम करेगा। एंड भाई वीडियो बताना तुमको कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय यार।